हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने तरीके से अभी स्कैम चल रहा है। ये काफ़ी एक्टिव हो गए हैं ये स्कैम करने वाले लोग, तो आप सावधान हो जाइए। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कितने तरीके से लोग स्कैम कर रहे हैं। और भी अदर वे हो सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वे बता पाऊँ कि जिससे लोग स्कैम हो रहा है या कितने तरीके से लोग स्कैम कर रहे हैं, जिससे कि आप सेफ रह सकें, बच सकें। तो दोस्तों, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आजकल स्कैम की बहुत ज्यादा तादाद में लोग एक्टिव हो गए हैं। बहुत ज्यादा स्कैम बढ़ गया है। जैसे जैसे हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं, लोगों का एक्सपोजर बढ़ा है, या फिर हम ये बोलें कि टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ी है, उसका कहीं ना कहीं लोग दुरुपयोग पे ज्यादा आ गए हैं। लोगों ने बहुत सारे जरिए निकाल लिए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और उससे बचने के लिए हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे या कैसे बच सकते हैं और किस तरीके से स्कैम चल रहा है, उन सभी से आप बच सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए। दोस्तों, कह रहा है केवीसी स्कैम। तो यहाँ पर आपको लॉटरी के नाम पर या फिर पैसे देने के नाम पर या फिर आपका सिलेक्शन के नाम पर एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। आपको पिंग आता है, वहां पर कोई इमेज आएगी, उसमें फोन नंबर वगैरह दिए रखे होंगे कि ये हमारे मैनेजर का नंबर है या इस नंबर पर कॉल करिए। और एक आपको वॉइस जरूर आती है, उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग वो भेजते हैं। वहां पर वो बोल रहा होता है कि मैं ये फला फला इंसान बोल रहा हूँ, आप हमारे मैनेजर से बात कीजिए, या फिर उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या फिर उनका नंबर दिया हुआ है। इस तरीके के अगर आपको कोई स्कैम मिलता है तो उससे सावधान रहें। तुरंत ही उस नंबर को रिपोर्ट करें, ब्लॉक ना करके रिपोर्ट करें। अगर आप रिपोर्ट करें तो ब्लॉक अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन रिपोर्ट करें। जिससे कि व्हाट्सएप भी क्या करता है, जब भी ज्यादा आप रिपोर्ट करोगे ना, तो व्हाट्सएप उस पर एक्शन ले लेता है और फिर वो रिपोर्ट डाल देते हैं। जैसा कि आप ये वाली रिकॉर्डिंग सुन के देखिए, मेरे पास भी एक मैसेज आया है। ऐसा बहुत सारे लोगों के पास जा रहे हैं आजकल। तो थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार सर मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की आपको रिकॉर्डिंग सुनाई दे, इस तरीके की आवाज सुनाई दे कि ऐसे ऐसे मैं फला इंसान बोल रहा हूँ, तो उससे सावधान रहें, वो स्कैमर है। नए तरीके के स्कैम पर हम बात करते हैं कि आपको बैंक के नाम पर कॉल आ सकता है कि आपको केवाईसी इनकम्प्लीट हुई है या फिर केवाईसी रिवेरीफाई करना है। उसके नाम पर आपको कुछ डिटेल मांगी जाएगी और फिर बाद में ओटीपी मांगा जाएगा। हमेशा याद रखें, अपना ओटीपी तो कभी भी किसी को जिंदगी में शेयर ना करें। ओटीपी सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी से लेन देन कर रहे हैं, मतलब किसी को आप पैसा दे रहे हैं, उसी टाइम पर ओटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो ओटीपी हमेशा याद रखें कि जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं, उसी टाइम पे ओटीपी की जरूरत पड़ रही है। इट मीन्स आपसे जब भी कोई ओटीपी मांग रहा है ना, तो इसका मतलब ये समझ जाइए आप डायरेक्टली कि इंसान सामने वाला मेरे अकाउंट से पैसे निकालने वाला है, इसलिए मेरे से ओटीपी मांग रहा है। ये सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। केवाईसी किसी के नाम पर आ सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, वेरिफिकेशन के लिए हमको ओटीपी चाहिए, थोड़ी सी डिटेल चाहिए। कभी भी आप अपने कार्ड के नंबर वगैरह या फिर एक्सपायरी डेट वगैरह कोई भी शेयर ना कर। वैसे तो उन लोगों के पास ऑलरेडी होती है, जो भी स्कैमर होते हैं, तो उनके पास थोड़ी सी डिटेल होती है और वो बाकी डिटेल आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा याद रखें, कोई अपनी डिटेल शेयर ना करें। सबसे बड़ा स्कैम एक और है इसी में, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोल देता सामने वाला। अगर कोई इंसान सामने वाला थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई बोलता है कि ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल में, ये जो भी करना है, वो कोई भी एग्जांपल के लिए कुछ भी बोल सकता है सामने वाला। अब वो ये बोलेगा कि मुझे आपकी कोई डिटेल नहीं चाहिए, तो कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने के लिए बोल सकता है। तो वहां पर सावधान हो जाए। वो सामने वाला बंदा हो सकता है आपके मोबाइल की एक्सेस ले सकता है। एक स्कैम मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे साथ जो स्कैम हुआ था वो डॉक्टर के नाम पर हुआ था कि मैं अपॉइंटमेंट ले रहा था। तो जब मैं अपॉइंटमेंट ले रहा था, मैंने भी गलती से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। जब तक मुझे शक हुआ, मुझे डाउट हुआ, उस टाइम पे मैं खाना खा रहा था, जब मुझे डाउट हुआ और मैं थोड़ा सा एक्शन ले पाता, अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर पाता, यूपीआई आईडी अपनी चेंज कर पाता, उससे पहले तो उसने पैसे निकाल चुका था वो बंदा। वो अच्छी बात थी कि मेरे अकाउंट में उस टाइम पे पैसे ज्यादा नहीं थे। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो वो बंदा सामने वाला बहुत ज्यादा पैसे निकाल सकता था। तो इस तरीके से बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, तो ये बचे रहें। हम फ्रॉड की बात करते हैं, OLX वगैरह पर फ्रॉड हो रहा है। जैसे कि आप अपना कोई सामान बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, तो खरीदने के टाइम पर भी आपको स्कैम हो सकता है, बेचने के टाइम पे भी स्कैम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे कैसे स्कैम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और आप जब बेच रहे हैं उस टाइम पे भी स्कैम हो जाता है। वो एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं कि आपका कोई सामान आपने बेचा है या खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो वो लोग सामने से कॉल करेगा आपको कि आपने ऐसा अपना ऐड डाला हुआ है OLX पे, या फिर जो भी ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर आप सामान बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है ना, वहां पर ये स्कैम चल रहा है।
तो वो लोग क्या करेंगे, आपको फोन करेंगे कि हाँ मैं ये सामान लेने जा रहा हूँ या फिर किसी को भेज रहा हूँ, तो आप एक काम करें कि मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, अपना चेक कर लीजिए। एक्चुअली वो क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, पैसे लेने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपको अंदर जाके मिलेगा और फिर वो बाद में ओटीपी मांगेगा, ठीक है ना। तो जब भी समझ में आ जाएगा आपको कि ये ओटीपी क्यों मांग रहा है, जबकि हम पैसे ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करने में तो कोई ओटीपी की जरूरत पड़ती नहीं है। तो एक इस तरीके का स्कैम चल रहा है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई सामने वाला बोल रहा है कि, तो होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अपना ओटीपी कभी भी किसी भी यूपीआई में मत डालिए, क्योंकि आपके यूपीआई से पैसे निकाले जा सकते हैं। दोस्तों ये चौथे नंबर का जो फ्रॉड है वो काफी भयंकर है और सबसे ज्यादा अभी चल रहा है ये मार्केट में, क्योंकि जैसे अभी कोविड खत्म हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है रिसेशन चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं कोविड के बाद इस पे एक्टिव हो गए, क्योंकि उनका धंधा बंद हुआ था कोविड की वजह से, और ये सब लोगों ने प्लानिंग की है काफी अच्छी खासी। तो इसमें ज्यादा शामिल हैं लड़कियां, और ये स्कैम है वीडियो कॉल स्कैम। इसमें क्या हो रहा है कि आपको कोई भी बंदा थोड़ी देर पहले कुछ बात करेगा, या फिर हो सकता है वो डायरेक्टली लड़की से ही स्टार्टिंग करे और वो बात करना स्टार्ट करेगी आपसे, और अगर कोई लड़का कर रहा है तो वो आपका नंबर किसी लड़की को दे देगा, तब वो लड़की बात करेगी आपसे, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई ऐसा कुछ हो रहा है, आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, आपकी पहले फ्रेंड बनेगी, फिर फ्रेंड से ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करेगी आपसे, यहाँ तक कि उनकी गंदगी इतनी भी आ जाती है कि वो आपके सामने कपड़े उतार के खड़ी हो जाएंगी वीडियो कॉल पे, और हो सकता है कि आपको इतना इंप्रेस कर दें कि आप भी कुछ अपने कपड़े वगैरह या फिर ऐसी कुछ बात बोल दें। ये इस वाले स्कैम से ज्यादा बचने की कोशिश करें, क्योंकि आपको जो आपके साथ वीडियो कॉल हो रही है ना, वो रिकॉर्ड की जा रही है। उसके बाद अगर आप फंस गए उस चक्कर में, खास करके लड़कियां कर रही हैं ये वाला स्कैम, और फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करेगा, तो फिर आपसे पैसे लेगी या फिर बोलेगी कि मुझे जबरदस्ती इस लड़के ने फंसाया, ये किया वो किया। हो सकता है आपको रेप की भी धमकी दे या फिर कुछ और धमकी दे। लड़कियों, आपको पता है ज्यादातर रेप की धमकियां देती हैं, तो इस स्कैम से बचे रहें। आज के समय में ये वाला स्कैम सबसे ज्यादा चल रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार पॉइंट कर रहा हूं कि इस वाले स्कैम से बहुत ही सावधान रहें, ये वाला बहुत बढ़ गया है। 5वां स्कैम, किसी भी सोशल मीडिया पे, जैसे कि आपकी लिंक्डइन हो सकती है, फेसबुक वगैरह, यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है। तो वहां पर भी फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक्चुअली में वो लोग क्या करते हैं, आपकी डिटेल लेने की कोशिश करते हैं। आप अगर किसी बंदे को नहीं जानते हो तो वहां पर किसी को अपने ऐड करो ही मत। तुम किसी बंदे को नहीं जान रहे तो ऐड करने की क्या जरूरत है, जिसको आप जानते हो पर्सनली उसी को ऐड करें। अभी जब जैसा कि ये बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, और अपने मैं बोलूंगा अपने सोशल मीडिया पे प्राइवेसी लॉक बहुत लगाएं। जो बंदे ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, वही लोग ज्यादा फंसते हैं ऐसे स्कैम में। तो वहां पर सावधान रहें कि कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। कोई भी लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकती है, किसी से भिजवा सकती है। वहां से वो लोग क्या करेंगे, आपकी डिटेल लेंगे और पर्सनल आपका हो सकता है, आपका पीछा भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, आपका वो दुश्मन भी हो सकता है। तो यहाँ पर सावधान रहें, इस तरीके के भी स्कैम चल रहा है। स्कैम है जो कि शादी वाला स्कैम। यहाँ पर ये कोविड के बाद बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिले, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक्चुअल में क्या हुआ कि कोविड में लोगों का जो धंधा था बंद हुआ था, अब उसको रिकवर करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लड़कियों को शादी कर रहे हैं या करा रहे हैं, और फिर 1-2 दिन लड़कियां रुकती हैं, 4-5 महीने रुक रही हैं, उसके बाद क्या वो दहेज का केस पढ़वा रहे हैं। ये केस आप किसी भी कोर्ट में जाके देख लें, कहीं भी हर जगह ये केस मिल रहे हैं। तो इस वाले स्कैम से बहुत सावधान रहें। आपको अगर कुछ शक हो रहा है कि लड़की पर ये, या फिर ऐसी लड़की है, या फिर कुछ हो सकता है आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही है, या फिर आपसे बात नहीं कर रही है, या फिर शादी होने के बाद कुछ अजीब हरकतें उसकी आ रही हैं, या फिर कुछ गाली गलौज कर रही है, अगर तुम उसके घर पर शिकायत कर रहे हो तो सामने वाला उसको न डांट के आपको उल्टा डांट रहा है या आपको गाली गलौज कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो एक स्कैमर लोग हैं और आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ एविडेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं वो लोग। शादी के बाद दहेज का केस डालना बहुत ज्यादा स्कैम हो गया है। तो मैंने दोस्तों आपको 6 प्रकार के स्कैम बता दिए जो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है। इन सभी से सावधान रहिए, कुछ और भी स्कैम हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको किस तरीके के स्कैम के बारे में पता है, या फिर आप किसी का शिकार हुए हो। अगर आप किसी तरीके के शिकार हुए हो किसी भी स्कैम के, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपको किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।